स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे सामाजिक समूह सोशल ग्रुप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि बीएएम में, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएच, ईएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक समूह सोशल ग्रुप। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है समूह का अर्थ है, ये पूछा जा रहा है कि समूह का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए देखें, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संकलन, बी पारस्परिक चेतन एवं सामान्य अभिरुचि वाले दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह, सी बिना किसी सामाजिक संबंध वाले दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संग्रह और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देखें तो जो समूह होता है उसमें आप देखें तो पारस्परिक चेतन एवं सामान्य अभिरुचि वाले दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का एक संग्रह होता है ये। तो इसका मतलब है कि आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। तो बी आप जो है टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न आप देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक समूह का अर्थबोध कराता है। ए किसी लोकप्रिय स्थान के श्रोतागण, बी किसी घटना स्थल की भीड़, सी सामाजिक संबंधों में बंधे हुए कुछ व्यक्ति और डी सिनेमा हॉल में व्यक्तियों का जमघट। तो यहाँ पे आप देखिए सामाजिक समूह होने के लिए सामाजिक संबंधों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे संबंध जो है सी में दिखाया जा रहा है आपको कि सामाजिक संबंधों में बंधे हुए कुछ व्यक्ति, तो सी यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप देखें तीसरा, तो समूह का निर्माण होता है ए कुछ बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के कारण, बी कुछ बुनियादी मानवीय इच्छाओं के कारण, सी कुछ बुनियादी मानवीय अभिरुचियों के कारण और डी कुछ बुनियादी मानवीय उद्देश्यों के कारण। तो इसमें जो उत्तर है आपका वो है सी, कुछ बुनियादी मानवीय अभिरुचियों के कारण। जो समूह का निर्माण होता है वो कुछ बुनियादी मानवीय अभिरुचियों के कारण होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वो निर्माण करते हैं। ये कहा जा रहा है कि जब दो व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो वो निर्माण करते हैं। तो क्या निर्माण करते हैं। ए एक संस्था का, बी एक युग्म समूह का, सी एक समिति का, डी एक समाज का। तो यहाँ पे आप देखें तो ये इसका उत्तर जो होगा वो बी सही होगा। यहाँ पे एक युग्म समूह का निर्माण करते हैं जब दो व्यक्ति परस्पर आपस में अंतःक्रिया करते हैं तब। अगला प्रश्न हम देखें तो व्यक्तियों का एक संकलन जिसमें वह एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में बंधे होते हैं। व्यक्तियों का वह संकलन जिसमें वह एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंधों में बंधे होते हैं। ए सामाजिक समूह, बी आर्थिक समूह, सी सांस्कृतिक समूह और डी प्राथमिक समूह। तो एक दूसरे से बंधे होते हैं किसमें। तो यहाँ देखें सामाजिक समूह। क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर ए सही हो जाएगा। एक सामाजिक समूह है, ये कहा जा रहा है कि सामाजिक समूह क्या है। एक अनैच्छिक पदार्थवादी, सी स्थिर और डी गत्यात्मक। तो यहाँ देखें एक जो सामाजिक समूह होता है वो गत्यात्मक होता है। तो यहाँ डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा कि एक सामाजिक समूह जो है वो गत्यात्मक होता है। अगला देखें आप तो निम्नलिखित में से किसने समूह के लिए व्यक्तियों के आपसी सहयोग को आवश्यक माना है। ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समूह के लिए व्यक्तियों के आपसी सहयोग को आवश्यक माना है। ए जॉनसन, बी होमस, सी कूले और डी मैक्स वेबर। तो किसने माना है। तो यहाँ पे आप देखिए तो समूह के लिए व्यक्तियों के आपसी सहयोग को जो महत्वपूर्ण माना है वो है जॉनसन। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। किसने समूह के लिए समय एवं स्थान को महत्वपूर्ण माना है। किसने समूह के लिए समय और स्थान को महत्वपूर्ण माना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन है आपका जॉनसन, बी फीचर, सी गिटलर और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखिए जो उत्तर इसका है वो है गिटलर। जो सही उत्तर है उसका वो है गिटलर। गिटलर ने जो है समूह के लिए समय और स्थान को महत्वपूर्ण माना है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 9वां प्रश्न है आपका। तो यहाँ देखें निम्नलिखित में से किसने
पारस्परिकता एवं जागरूकता को समूह के लिए आवश्यक माना है? किसने समूह के लिए पारस्परिकता और जागरूकता को आवश्यक माना है? ए जॉनसन, बी लुंडबर्ग, सी कूले और डी मैकआइवर पेज। तो पारस्परिकता और जागरूकता को आवश्यक मानने वाले हैं मैकआइवर पेज। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह को अभिव्यक्त करता है? ए किसी स्थान पर एकत्रित होने वाले लोगों का संकलन, जी नहीं, ये नहीं हो सकता। बी समान विशेषताएं रखने वाले लोगों की श्रेणी, ये भी नहीं होगा। अगला देखें सी ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो कि बार बार एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। तो ये सी हो सकता है। और यहाँ देखें उक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ आप देखें तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, सामान्य गतिविधि में संलग्न लोगों का संकलन जो बार बार एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखें, 11वां प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न को हम देखें, समूह से तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। यह कथन किसका है? ए आगमन निमकॉफ, बी लुंडबर्ग, सी मैकआइवर पेज और डी कूले। तो ये जो परिभाषा है वो मैकआइवर पेज की परिभाषा है, सामाजिक संबंधों के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, 12वां प्रश्न हमारा है, किसका कथन है कि समूह व्यक्तियों के उस एकत्रीकरण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी सदस्यों का सहयोग लिया जाए? ए आरबी कैटेल, बी लेस्टर वार्ड, सी बेरिस्टिड और डी किम्बलियन। तो ये पूछा जा रहा है कि परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है आरबी कैटेल की। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, 13वां प्रश्न है हमारा। तो निम्नलिखित में से किसने समूह को सामाजिक संबंधों की व्यवस्था माना है? निम्नलिखित में से किसने समूह को सामाजिक संबंधों की व्यवस्था माना है? तो ए स्मॉल, बी लुंडबर्ग, सी किम्बलियन और डी मैकआइवर पेज। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो होगा डी मैकआइवर पेज। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था माना है समूह को। अगला प्रश्न हम देखिए, किसका कथन है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं? ए आगमन निमकॉफ, बी लुंडबर्ग, सी मैकआइवर पेज और डी कूले। तो ये पूछा जा रहा है कि परिभाषा किसकी है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वह एक समूह का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये परिभाषा आगमन निमकॉफ की है। तो ये जो है ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आगमन निमकॉफ। अगला प्रश्न हम देखें, ए हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये कहा जा रहा है कि हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए बोगार्डस, बी लुंडबर्ग, सी किम्बलियन और डी आगमन निमकॉफ। तो यहाँ देखिए पुस्तक की हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो है आगमन निमकॉफ की। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। किस विद्वान ने व्यक्ति और समूह को एक ही सिक्के के दो पहलू माना है? किस विद्वान ने व्यक्ति और समूह को एक ही सिक्के का दो पहलू माना है? ए आगमन निमकॉफ, बी लुंडबर्ग, सी मैकआइवर पेज और डी चार्ल्स कूले। तो यहाँ पे आप देखिए सही उत्तर इसका है डी चार्ल्स कूले। इन्होंने व्यक्ति और समूह को एक ही सिक्के का दो पहलू जो है माना है। अगला प्रश्न आप देखें, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स कूले, बी सिमेल, सी मैकआइवर पेज और डी मर्टन। तो यहाँ पे आप देखिए ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स कूले। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह या द्वितीयक समूह का उल्लेख किसने किया है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का उल्लेख किसने किया है? ए जॉनसन, बी होमस, सी कूले और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखिए जो सही आंसर है इसका वो है चार्ल्स कूले। तो सी ऑप्शन आपका 18 का जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, 19वां प्रश्न है आपका, क्या एक सामाजिक समूह को एक समिति कहा जा सकता है? ए हाँ, बी नहीं, सी हो सकता है, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें कि एक सामाजिक समूह को हम समिति नहीं कह सकते। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बी को नहीं, सामाजिक समूह को हम समिति नहीं कह सकते। अगला प्रश्न आप देखें, सामाजिक समूह के सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने वाला मुख्य आधार क्या है?
ये कहा जा रहा है कि सामाजिक समूह के जो सदस्य होते हैं उनको जोड़ने का मुख्य आधार क्या है? ए आर्थिक संबंध, बी क्षेत्रीय संबंध, बी भावनात्मक संबंध, डी सहयोगात्मक संबंध। तो यहाँ देखें इसका सही उत्तर है सी, भावनात्मक संबंध। अगला प्रश्न आप देखें, 21वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से समूह की विशेषता नहीं है? ए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रह, बी सामाजिक संबंधों का पाया जाना, सी सामुदायिक भावना का होना और डी विशिष्ट उद्देश्य का होना। तो यहाँ देखें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का संग्रह है समूह, ये सही है। बी सामाजिक संबंध पाए जाते हैं, ये भी सही है। सामुदायिक भावना का होना भी सही है। यहाँ देखें विशिष्ट उद्देश्य का होना बताया जा रहा है, जबकि समूह में जो है सामान्य उद्देश्य होता है, विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक समूह से जुड़ी नहीं है? ये कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी विशेषता जो सामाजिक समूह से नहीं जुड़ी है? ए 1 से अधिक व्यक्ति, बी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सी भावना और डी कुछ हित। तो यहाँ देखिए 1 से अधिक व्यक्ति समूह में होते हैं, भावना भी होती है, कुछ हित होते हैं, लेकिन निश्चित भौगोलिक क्षेत्र किसका उदाहरण है? तो समुदाय का उदाहरण है। ये जो है सामाजिक समूह का उदाहरण नहीं है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? यहाँ पारस्परिक संबंध, एकता की भावना, विभिन्न अभिरुचियाँ और डी सामूहिक मान्यताएं। तो यहाँ पे आप देखिए जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा विभिन्न अभिरुचियाँ। यहाँ देखिए सामान्य अभिरुचियाँ होती हैं, विभिन्न अभिरुचियाँ जो है नहीं होती। तो ये जो है उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये विशेषता जो है सामाजिक समूह की नहीं है। निम्नलिखित में से समूह की विशेषता नहीं है? एक निश्चित आकार का होना, अनिश्चित आकार का होना, निश्चित आकार का होना, सामुदायिक भावना का होना, ऐच्छिक सदस्यता का पाया जाना। तो यहाँ देखें अनिश्चित आकार का होना, समूह का आकार अनिश्चित होता है, ये सही है। सामुदायिक भावना का होना, ये भी सही है। ऐच्छिक सदस्यता पाया जाता है, ये भी सही है। निश्चित आकार है, ये सही नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला देखें, 25वां प्रश्न हमारा है, एक सामाजिक समूह के सदस्य, कहा जा रहा है कि एक सामाजिक समूह के सदस्य ए पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, बी समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, सी समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो 25 का जो उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ये सभी विशेषताएं जो है वो समूह की जो है वो पाई जाती हैं, इस वजह से ये सभी सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न हम देखें अपना, तो निम्नलिखित में से किस विचारक ने हम की भावना के आधार पर समूह को अंतः समूह और बाह्य समूह में बांटा है? ए समनर, बी सीमेल, सी मैकइवर और डी मर्टन। तो अंतः समूह और बाह्य समूह का उल्लेख किया गया है समनर के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। समनर के समूह वर्गीकरण में कौन सा हम समूह कहा जाएगा? ये कहा जा रहा है कि समनर के समूह वर्गीकरण में कौन सा हम समूह कहा जाएगा? ए अंतः समूह, बी बाह्य समूह, सी अर्ध समूह और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो उत्तर सही है वो है अंतः समूह। समनर के अंतः समूह को हम समूह कह सकते हैं। अगला देखें आप, 28वां प्रश्न हमारा है, तो यहाँ देखें किस विचारक ने समूह के आकार के आधार पर समूह को लघु और बृहद समूह में बांटा है? ए समनर, बी सीमेल, सी मैकइवर और डी मर्टन। तो यहाँ देखें समूह के आकार के आधार पर जो बंटवारा किया गया है वो जॉर्ज सीमेल का है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। इन्होंने समूह के आकार के आधार पर लघु समूह और बृहद समूह के रूप में बांटा है। अगला प्रश्न आप देखें, सीमेल ने समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है? सीमेल के समूह के वर्गीकरण का आधार क्या है, ये पूछा जा रहा है। समूह का आकार ए, बी जनसंख्या की संरचना, सी सामाजिक संबंध और डी सदस्यता की प्रकृति। तो यहाँ देखें अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने देखा तो समूह का आकार ये सही है। सीमेल ने समूह के आकार के आधार पर लघु समूह और बृहद समूह में जो है बंटवारा किया है। अगला देखें 30वां प्रश्न हमारा है, औपचारिक सामाजिक समूह और अनौपचारिक सामाजिक समूह का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है? औपचारिक सामाजिक समूह और अनौपचारिक सामाजिक समूह की बात हो रही है, महत्वपूर्ण है, पूछा गया कई बार। ए बोगार्डस, बी लुंडबर्ग, सी किम्बल यंग, डी समनर। ये पूछा जा रहा है किसने किया है, तो ये किया है बोगार्डस ने। औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक समूह की बात कौन करते हैं? तो बोगार्डस करते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 31वां
प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने सदस्यता के आधार पर सामाजिक समूह को सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह के रूप में बांटा है? ए समनर, बी सीमेल, सी मैकइवर यूपेज और डी मर्टन। तो यहाँ सही उत्तर है डी मर्टन। 31 का जो सही उत्तर होगा वो डी है। मर्टन ने जो है सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह के रूप में सामाजिक समूह को बांटा है। अगला प्रश्न आप देखिए, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं। मशहूर पुस्तक है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के लेखक हैं ए मर्टन, बी चार्ल्स कूले, सी लुंडबर्ग और डी मैकइवर यूपेज। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन आपका सही होगा। ये पुस्तक जो है मर्टन की पुस्तक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो समूह के मध्य सामाजिक दूरी के आधार पर सामाजिक समूह की दो श्रेणियां उदग्र समूह और क्षैतिज समूह में किसने विभाजित किया है? अब सामाजिक दूरी के आधार पर यह पूछा जा रहा है उदग्र समूह और क्षैतिज समूह में बंटवारा किसने किया है सामाजिक समूह का? ए समनर ने, बी मिलर या सोरोकिन ने, सी वेरिस्टिड ने और डी कूले ने। तो यहाँ पे आप देखिए, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। मिलर और सोरोकिन ने जो है क्या किया है, उदग्र समूह या क्षैतिज समूह की बात किया है। अगला देखें, वेरिस्टिड ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में बांटा है? ये पूछा जा रहा है कि वेरिस्टिड ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में बांटा है? तो ए हम समूह, बी वे समूह, सी अनिवार्य समूह और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आप देखिए कि वेरिस्टिड ने हम समूह और वे समूह में बांटा है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ डी हम समूह ए और बी दोनों सही है, तो हम समूह और वे समूह के में बांटा है वेरिस्टिड ने। अगला देखें आप, वेरिस्टिड अपने वर्गीकरण में कौन से समूह का उल्लेख नहीं करते? वेरिस्टिड अपने वर्गीकरण में कौन से समूह का उल्लेख नहीं करते? ए सहयोगी समूह, बी सांख्यिकी समूह, सी अस्थाई समूह और डी समितिगत समूह। तो यहाँ आप देखें तो वेरिस्टिड जो है सहयोगी समूह का उल्लेख नहीं करते, ए का उल्लेख नहीं करते, बाकी सांख्यिकी समूह, स्थायी समूह और समितिगत समूह का उल्लेख इन्होंने किया है। सहयोगी समूह का उल्लेख नहीं किया, तो इसके लिए ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला, लेस्टर वार्ड ने समूह को किन दो भागों में बांटा है? ये पूछा जा रहा है कि लेस्टर वार्ड ने समूह को किन दो भागों में बांटा है? तो यहाँ देखिए, ए ऐच्छिक समूह, बी अनैच्छिक समूह, सी अनिवार्य समूह और डी ए और सी दोनों। तो इन्होंने जो है लेस्टर वार्ड ने ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह में जो है समूह को बांटा है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और सी दोनों। अगला देखें आप, 37वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने समूह को प्रतिसामाजिक समूह और सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है? प्रतिसामाजिक और सामाजिक वर्गों में वर्गीकृत किया है सामाजिक समूह को? ए जॉर्ज हैसन, सी लेस्टर वार्ड, बी लेस्टर वार्ड, सी वेरिस्टिड और डी किम्बलियम। तो ये बांटा है ए जॉर्ज हैसन ने। किसने बांटा है? ये 37 का ए सही होगा, जॉर्ज हैसन ने बांटा। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें आप, निम्नलिखित में से समूह किन आधारों पर बनते हैं? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से समूह किन आधारों पर बनते हैं? ए लोगों के आपसी संबंधों की चेतना के आधार पर, सी दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया के आधार पर, बी था ये, दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया के आधार पर, सी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संग्रहित होने के आधार पर, और डी बी और सी दोनों के आधार पर। तो यहाँ पे आप देखिए, जो समूह का निर्माण होता है वो होता है ए लोगों के आपसी संबंधों की चेतना के आधार पर। तो ये जो है इसका जो उत्तर सही होगा वो होगा दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच अंतःक्रिया के आधार पर। दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं? आपस में अंतःक्रिया करते हैं, उसके आधार पर ये बनता है। और सी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संग्रहित होने के आधार पर। तो ये जो है डी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही होगा। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों सही होगा यहाँ पे। तो डी को हम सही करेंगे यहाँ पे। तो ये जो है लोगों के आपसी संबंधों की चेतना के आधार पर, ये संभावना गलत है इसके जो है, तो बी और सी दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला देखें, अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्यों की तुलना में चींटियों में अधिक एकरूपता तथा घनिष्ठता के साथ होता है। घनिष्ठता के साथ होता है, इसका कारण क्या है? ये कहा जा रहा है कि मनुष्यों की तुलना में चींटियों में अधिक एकरूपता पाई जाती है और घनिष्ठता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है? ए वंशानुक्रमण है, बी सामाजिकरण है, सी सामाजिक नियंत्रण है और डी नैतिक दबाव है। तो इसका उत्तर सही है, वंशानुक्रमण की वजह से ऐसा होता है। अगला देखें आप जो है 40वां प्रश्न हमारा है,
किसने परिभाषित किया है कि कोई भी समूह इस कारण बनता है कि कोई स्वार्थ उनके सदस्यों को परस्पर संयुक्त रखता है। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है। ए एडवर्ड सापिर, सी बी गिन्सबर्ग, सी समनर और डी मैकाइवरियो पेज। तो यहाँ आप देखिए ये कथन जो है वो एडवर्ड सापिर का है, ये पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसको जो है। अगला देखिए सामाजिक संगठन या सामाजिक समूह। पूछा जा रहा है कि सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन में किस प्रकार का संबंध है। तो ए एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, बी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं, सी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है और डी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न नहीं है। तो यहाँ देखें इसका ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा, एक दूसरे के साथ घनिष्ठ सहयोग के आधार पर सदैव कार्य करते हैं। जो सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह है वह घनिष्ठ सहयोग के आधार पर एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखें आप जो है सामाजिक समूह और सामाजिक श्रेणी में भेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण आधार है। सामाजिक समूह और सामाजिक श्रेणी में भेद करने का आधार, ए समूह का आकार, बी पारस्परिक संप्रेषण, सी भौगोलिक अवस्थिति और डी औपचारिक नियम एवं विनियम। तो यहाँ पे आप देखिए इसके लिए बी ऑप्शन सही होगा, पारस्परिक संप्रेषण। क्या सही हो जाएगा, पारस्परिक संप्रेषण। तो बी ऑप्शन सही है, सामाजिक समूह और सामाजिक श्रेणी में भेद करने के लिए पारस्परिक संप्रेषण एक महत्वपूर्ण आधार होता है। तो 42 का बी सही हो गया। अगला प्रश्न आप देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक समाज तथा समूह के लिए सही है। ए समाज समूह की अपेक्षा अधिक सुसंगठित होता है, बी समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित होता है, सी समूह और समाज दोनों समान रूप से सुसंगठित होते हैं और डी समूह और समाज दोनों ही असंगठित होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है समूह समाज की अपेक्षा अधिक सुसंगठित होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि समूह सामाजिक समूह जो है छोटे होते हैं समाज की तुलना में, इस वजह से उनके संगठित होने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। अगला देखें 44वां प्रश्न है हमारा जो है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन मानता है। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन मानता है। ए बोगार्डस, बी गिन्सबर्ग, सी समनर और डी मैकाइवरियो पेज। तो यहाँ देखें बोगार्डस, ये ऑप्शन आपका सही होगा जो है। बोगार्डस जो है वो समाजशास्त्र को समूहों का अध्ययन मानता है, तो बोगार्डस यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, गिलिन और गिलिन ने सामाजिक समूह को कौन से दो भागों में वर्गीकृत किया है। कहा जा रहा है कि गिलिन ने सामाजिक समूह को किन दो भागों में वर्गीकृत किया है। ए ऐच्छिक एवं अनैच्छिक समूह, बी व्यवहारिक एवं गैर व्यवहारिक समूह, सी आकस्मिक एवं संकल्पित समूह और डी ऐच्छिक एवं संविदात्मक समूह। तो यहाँ पे आप देखिए इन दोनों विचारकों ने जो समूह को बांटा है वह ऐच्छिक एवं संविदात्मक समूह में बांटा है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें 45वां प्रश्न है हमारा जो है, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है। द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक कौन है। ए जॉनसन, बी होमस, सी कूले और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ देखिए द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक के लेखक हैं होमस, कई बार ये पूछा गया है, याद रखिएगा इसको, बी होमस। अगला देखें आप जो कि निम्नलिखित में से किसने समूह को अस्थायी समूह और अस्थायी समूह में विभक्त किया है। समूह को अस्थायी और अस्थायी समूह में किसने विभक्त किया है। ए समनर, बी सीमेल, सी मैक्स वेबर और डी होमस। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है डी होमस ने बांटा है। डी होमस ने जो है अस्थायी और अस्थायी समूह में जो है सामाजिक समूह को विभक्त किया है। अगला देखें आप जो है, सकारात्मक और नकारात्मक समूह का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने किया है। ये पूछा जा रहा है कि सकारात्मक और नकारात्मक समूह का उल्लेख किसने किया है। तो एडवुड, बी सोरोकिन, सी न्यूकॉम और डी समनर। तो जो न्यूकॉम है इन्होंने क्या किया है कि समूह को सकारात्मक और नकारात्मक समूह के रूप में विभक्त किया है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने समूह के निर्माण के लिए 12 आधार बताए हैं। यह कहा जा रहा है कि किसने जो समूह के निर्माण के लिए 12 आधारों का उल्लेख किया है। ए विलियम जे गुडे, बी मर्टन, सी गुरविच मूर और डी मैकाइवरियो पेज। तो यहाँ देखें अब 12 आधारों का उल्लेख जो है विलियम जे गुडे के द्वारा किया गया है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है ये। अगला देखें जो है, निम्नलिखित में से किसने समूह के निर्माण में 26 आधार बताए हैं।
अब ये कहा जा रहा है कि समूह के निर्माण के लिए 26 आधार किसने बताए हैं? ए विलियम जे गुडे, बी मर्टन, सी गुरविच योमूर और डी मैकावेरियो पेज। तो यहाँ देखें तो मर्टन ने जो है 26 आधार बताए हैं समूह निर्माण के, तो बी ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए किसने समूह की व्याख्या वस्तुपरक एवं व्यक्तिपरक के रूप में किया है? वास्तुपरक हो गया, इस वस्तुपरक होगा, ध्यान रखिएगा, वस्तुपरक लिखिएगा, वस्तुपरक एवं व्यक्तिपरक के रूप में किया है। ए मर्टन, बी चार्ल्स कूले, सी लुंडबर्ग और डी मैकावेरियो पेज। तो यहाँ देखें तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मर्टन। इन्होंने जो है समूह की व्याख्या जो है वस्तुपरक और व्यक्तिपरक के रूप में किया है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ जो है आप वस्तुपरक पढ़ेंगे, वास्तुपरक नहीं पढ़ेंगे। अगला देखें आप 52वां प्रश्न हमारा जो है, निम्नलिखित में से किसने समूह निर्माण के 15 आधार बताए हैं? ए विलियम जे गुडे, बी मर्टन, सी गुरविच योमूर और डी मैकावेरियो पेज। तो यहाँ जो सही उत्तर है 52 का वो है सी गुरविच और मूर। इन्होंने जो है 15 आधार बताए हैं, ये परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। अगला देखें आप जो है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है। यहाँ देखिए सड़क पर जाते हुए घुड़सवार, साइकिल सवार और पैदल यात्री, बी मजदूर संघ की एक कार्य परिषद, सी कुछ चिकित्सक किसी महत्वपूर्ण चिकित्सा विषय पर परिचर्चा करते हुए और डी वकीलों की समिति के कुछ लोग अपनी समिति के संबंध में परिचर्चा करते हुए। तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ देखिए बी में भी आपको जो है सामाजिक संबंध दिखाई देगा, सी में भी सामाजिक संबंध दिखाई देगा, डी में भी सामाजिक संबंध दिखाई देगा, लेकिन ए में सामाजिक संबंध नहीं दिखाई देगा। इस वजह से ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ये समूह नहीं है, बाकी सब समूह हैं। अगला देखें आप जो है 54वां प्रश्न हमारा आ रहा है। तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन समूह गतिशीलता शब्द निर्देशित करता है? ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह गतिशीलता शब्द को निर्देशित करता है? ए बड़े समूहों का निर्माण, बी अनेक समूहों की अंतर्निर्भरता, सी छोटे समूह का विघटन और डी उक्त सभी। तो यहाँ जो इसका उत्तर सही है वो है अनेक समूहों की अंतर्निर्भरता, ये सही है, ये निर्देशित करता है समूह गतिशीलता को। अगला प्रश्न आप देखें, किसी समान शिक्षा या आय वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? किसी समान शिक्षा या समान आय वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? ए सामाजिक समूह, बी आभासी समूह, सी संदर्भ समूह, डी सामाजिक श्रेणी। तो इसको कहा जाता है सामाजिक श्रेणी, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखें, महत्वपूर्ण है। तो प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में समूह का विभाजन किस समाजशास्त्री ने किया है? प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह की बात कौन करता है? ए सोरोकिन, बी पार्कियो वर्गस, सी ग्रीन और डी जॉनसन। तो ये बात करता है पार्कियो वर्गस, तो ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आप देखें, तो जब समाज में व्यक्तियों के एक स्वार्थ में बदल जाते हैं, एक स्वार्थ में बदल जाते हैं, तभी जन्म होता है। ये कहा जा रहा है कि जब समाज में व्यक्तियों के एक से स्वार्थ जब एक स्वार्थ में कॉमन इंटरेस्ट में बदल जाते हैं, तभी किसका जन्म होता है? ए सामाजिक समूह का, बी आभासी समूह का, सी संदर्भ समूह का और डी सामाजिक श्रेणी का। तो ये जन्म होता है सामाजिक समूह का, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न आप देखें, समूह को व्यक्तियों के अस्थायी संग्रह के रूप में किसने परिभाषित किया है? समूह को व्यक्तियों के अस्थायी संग्रह के रूप में किसने परिभाषित किया है? ए सोरोकिन, बी पार्कियो वर्गस, सी ग्रीन और डी जॉनसन। तो यहाँ आप देखें तो सी परिभाषित किया है ग्रीन ने। किसने परिभाषित किया है? ग्रीन ने परिभाषित किया है। और यहाँ आप देखें तो इन प्रश्नों के जवाब आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये जब प्रश्नों के जवाब हैं, आप इसमें जो है हल करके देख सकते हैं इसको जो है। तो ये आज का वीडियो रहा, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।